हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की रूह पाक आप लोगों के साथ होगी, उसकी ग्रेस, उसका रूह पाक आपको छुएगा, टच करेगा, साथ करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में कार्य करेगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं उस पाक वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। यीशु मसीह के काबिल बनना, जैसे कि पवित्र बाइबल इब्रानियों 11 की 25 आयत में लिखा है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन में मूसा की बात हो रही है, जब उसे ये मालूम हुआ कि मैं एक इब्री हूँ और परमेश्वर यहोवा का बेटा हूँ। उसने मिस्र के राजकुमार के पद को छोड़ दिया और मसीह के कारण निंदित होने को अपना लिया। और बाइबल कहती है कि अगले 40 साल उसके ट्रेनिंग के रहे। सबसे पहले मूसा ने फैसला किया कि अपना जीवन दुखों में निकालने से अच्छा है मैं मसीह के कारण निंदित होने को तैयार हूँ। बाइबल कहती है उसने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूँगा। अगले 40 साल परमेश्वर ने उसे आत्म मृत्यु सेल्फ डेथ में रखने के लिए उसको भेड़ बकरियों को चराने में लगा दिया। मेरे प्रियो, जब आप क्रूस उठा के आत्म मृत्यु में चले जाएंगे तो आपके जीवन में सबसे बड़ी आशीष आएगी। और अपने आप में मरना, अपना क्रूस उठाना यह आसान नहीं है। अगर आप अपने आप में मरा हुआ सेल्फ डेथ देखना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको अलग अलग चीज़ों से, दुखों से, निराशाओं से, बीमारियों से और कलेशों से निकालेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू अपना क्रूस न उठाए तो तू मेरे काबिल नहीं। और क्रूस उठाने का मतलब अपने आप में मरना। अपने आप में मरना यह वह स्थिति है जब वह विश्वासी ऐसी स्थिति में पहुंचता है जैसे मूसा पहुंचा था और उसने पैसों की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की, उसने वचन की परवाह की। यह होता है अपने आप में मरना। और बाइबल कहती है कि जब यूसुफ 17 साल का था तो और अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए वह जाया करता था, तब उसे एक सपन आया कि उस सपन में परमेश्वर ने उसे बताते हैं कि वह अपने भाइयों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। और उस सपन के कारण उसके भाई उससे वैर करते थे और उसे सूखे गड्ढे में डाल दिया, मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर वे उसे वहाँ से निकालकर मिस्र देश में बेच देते हैं। और जब वह पोतीपर के घर में जेल में रहता है तो ये 13 साल उसकी आत्म मृत्यु के थी। इस 13 साल में परमेश्वर ने उसे तैयार किया कि कैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा जाए। जब वह मृत्यु के करीब था, जब वह मानसिक रूप से परेशान था, तब भी उसने पोतीपर की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना किया। वह 13 साल तक मानसिक रूप से परेशान था, घर से भी दूर था और जहाँ गया वहाँ भी दुश्मन थे। लेकिन फिर भी बाइबल कहती है कि यूसुफ 30 साल का होकर प्रधानमंत्री बना और 110 साल तक जीवित रहा। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में मर के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे और उसके वचनों पर चलेंगे, तब आपका कलेश तो छोटा सा होगा परंतु आपकी महिमा सालों की होगी। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने दुखों और जख्मों पर घमंड करूँगी और अपने जीवन में के हर एक परिस्थिति में आपके वचनों पर चलूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आपको रूह और सच्चाई के साथ खुदावन के पीछे चलना है, क्योंकि जब आप पूरे दिल के साथ, रूह और सच्चाई के साथ, चाहे वो चंगा करे जाए या ना करे, तो भी वही जब आपका परमेश्वर होगा तो खुदावन आपको ऊंचा करेगा। मूसा को अलगताई में रहना पड़ा, यूसुफ को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, लेकिन वो इसलिए प्रधानमंत्री बनाया गया
क्योंकि वो अलगताई में रहा, क्योंकि उसे सेल्फ डेथ का सामना करना पड़ा। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऊंचा होना चाहते हैं, मूसा की तरह, यूसुफ की तरह ऊंचाइयों पर, जैसे आज बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं उनकी तरह आज बनना चाहते हैं, तो आपको भी खुदावन के लिए, खुदावन की हजूरी में चलना होगा। अपने आप में मरकर खुदा के कामों के लिए जीवित रहना होगा कि चाहे कोई कलेश हो, कुछ हो, आपको फ़र्क ना पड़े। आपको सिर्फ खुदावन के वचन के अकॉर्डिंग चलना होगा कि खुदा का वचन यह कहता है और मैंने यही करना है, चाहे कुछ भी हो। फिर खुदावन आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। खुदा आपको बहुत आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।